बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने रियासत और रियासती सरबराह के सामने अपने परवरदिगार का जब वाशगाफ तारफ़ करवा दिया और वो लाजवाब हो गए, तो फ़िरौन मजबूर हो गया कि जादूगरों को बुलाया जाए ताकि इनका मुकाबला किया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सादा आसान अल्फाज में परवरदिगार की तौहीद बयान की कि ऐ फ़िरौन और उसके मुतल्लिकीन, तुम देखो तो सही, तुम्हें तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद को पैदा करने वाला कौन है? आसमानों की बुलंदियां और ज़मीन जो इतनी वसी बिछी हुई है, इसका खालिक और मालिक कौन है? मशरक़ और मगरब कुल कायनात का खालिक, मालिक, मुतसर्रिफ, कारसाज और बरकत दहिंदा कौन है? तो रियासत में खलबली मच गई। रियासती सरबराह मजबूर हो गया कि जादूगरों को बुलाया जाए। और अगर गौर किया जाए, गोया कि रियासत कीलों के ऊपर बैठ गई है या खड़ी हुई है। तो जादूगरों को बुलाया गया, तो वो आते ही पहली बात क्या करते हैं? आइन्ना लना ला अजरा, हमें भी कोई अजर मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे, हमारी भी कोई कमीशन होगी, कोई रिश्वत होगी, कोई पैसे होंगे। गौर करें, इंसानियत की बदकिस्मती, एक तरफ अल्लाह के रसूल हैं और हक बयान कर रहे हैं और आलमगीर तौहीद को वाशगाफ बयान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रियासत और रियासती इदारे खड़े हैं और गोया के रियासती सतह पर उन जादूगरों को बुलाया जा रहा है। वो कहाँ खड़े हैं? आते हुए कहते हैं कि हमें क्या पैसे मिलेंगे, हमारी कमीशन क्या होगी। गौर करें, आज पाकिस्तान में किसी फ़र्द से आप बात करें, किसी इदारे में चले जाएं जिनको यकम को तनख्वाहें मिलती हैं इसी काम करने के लिए, और जाके आप कहें कि भाई साहब ये मेरा नक्शा है, ये मेरा बिजली या गैस का मीटर उसकी दरख्वास्त है, या कोई मेरा सरकारी काम है, ये कर दें और ये रूटीन के साथ है, नाजायज़ भी नहीं है, तो वो पहली बात ये करेगा कि मेरा क्या हिस्सा है, मुझे क्या पैसे मिलेंगे, मेरी कमीशन क्या है। गौर करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा सरकारी अफसरान, चाहे वह वापडा में हो या कि सुई गैस में, जजेस हों या कि डिप्टी कमिश्नर हों, सियासतदान हों या कि किसी इदारे के साथ मुंसलिक हों, वो सबसे पहले ये बात करते हैं, भाई साहब मेरा हिस्सा कितना है, मेरे पैसे कितने हैं, मुझे क्या मिलेगा। बल्कि अगर गौर करें, वो ये लफ्ज़ बोलते हैं, मुझे कौन से नफलों का सवाब है कि मैं ये आपका काम मुफ्त कर दूं। गौर करने के काबिल है और इबरत का मुकाम है उन अफराद के लिए जो लोगों से, आवाम से ये जो पैसे मांगते हैं, रिश्वतें लूटते हैं, कमीशन खाते हैं, दरअसल उनकी निस्बत, उनकी सनद उनको गौर करना चाहिए, ये फ़िरौन और फ़िरौन के मुतल्लिकीन की तरफ जा रही है। तो हासिल क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार का बेगुबार तारफ़ करवा दिया। रियासत लाचार होगी, सरकारी सतह पर बंदे बुलाए गए हैं और बजाय रियासत का दिफा करने के, सरबराह के, वो पहली बात ये करते हैं, हमें क्या पैसे मिलेंगे। बेनी आज पाकिस्तान में हर इदारे की सरकारी यही सूरत हाल है। एक एक बंदा रिश्वतें खा रहा है, लूट रहा है, और उनको ज़रा एहसास नहीं है कल क़यामत के दिन परवरदिगार के सामने खड़ा होना है, एक एक अमल का, एक एक फ़ेल का, एक एक कौल का सवाल और जवाब होगा, और वहाँ कोई निस्बत, ताल्लुक़, बरादरी, जमात, कोई निजात का ज़रिया नहीं बनेगी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक दे, आपको भी अमली ज़िंदगी में इन तालीमात को अहमियत दें।